मित्रों, मैं आपको दो श्लोक सुनाता हूँ। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका प्रयागम पाटलिपुत्रम विजयनगरम पुरीम इंद्रप्रस्थम गयांचैव प्रत्युषे प्रत्यहम स्मरेत। इन दो श्लोकों में हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये हमारे जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करें। इन्हीं में से एक है प्रयागराज, और प्रयागराज के बहुत सारे महत्व हैं और आजकल तो पूरी दुनिया में प्रयागराज चर्चा में बना हुआ है। लेकिन प्रयागराज के साथ और बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे साथ में हैं यहाँ के महापौर गणेश केसरवानी जी। केसरवानी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और हम देख रहे हैं कि जगह जगह शहर में कहीं भंडारे चल रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहे हैं, कहीं लाइटिंग की हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शहर में, मेरे घर में बाहर से अतिथि आ गए हों। जैसे जब हम दिवाली मनाते हैं या हमारे घर पे कोई मेहमान आना होता है तो हम पूरी साफ सफाई करते हैं, सफ़ेदी करते हैं, पुताई करते हैं, नई पेंटिंग्स घर में सजा करके रखते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल प्रयागराज में इन दिनों में देखने में आया है। बात करते हैं। ये प्रयागराज का ये वैशिष्ट रहा है, चूँकि प्रयागराज के नागरिक कुंभ का इंतज़ार करते हैं, माघ मेले का इंतज़ार करते हैं कि हम सेवा कर सकें। और पूरा प्रयागराज की जनता तैयार थी कि करोड़ों लोग आएंगे, उनकी सेवा करना है। मौनी अमावस्या हो, पौष पूर्णिमा रही हो, खिचड़ी का त्यौहार रहा हो, या आने वाले जो अमृत स्नान है माघी पूर्णिमा तक और शिवरात्रि तक, विशाल भंडारे, हर 10 कदम पर भंडारे। और मैं तो कल रात भर घूमा हूँ पूरे शहर के अंदर। पूरे लोगों ने अपने घर खोल दिए, दरवाजे खोल दिए, अपने शौचालय खोल दिए, अपनी दुकानें खोल दी, अपने गोदाम खोल दिए। इतना भंडारा, इतना भंडारा, इतना भंडारा कि मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता है। तीर्थयात्री स्वयं हाथ जोड़ने लगे कि नहीं भैया बस करिए, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ। इस प्रकार से हमारे प्रयागराज के सम्मानित नागरिक बहनों भाइयों ने, व्यापारी साथियों ने सेवा करने का काम किया है। केसरवानी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। कल रात हम 2:30 बजे कहीं से रिकॉर्डिंग करके आ रहे थे, जगह जगह बैरियर लगे हुए थे, तो 4 बाइक वाले आए। हम 4 लोग थे, 4 बाइक वाले आए। कहने लगे भाई साहब आप काफ़ी देर से शायद पैदल चल रहे हैं, चलिए कहाँ जाना है, हम आपको छोड़ करके आते हैं। जब हमने उनसे उतरने के बाद पूछा कि कितने पैसे देने हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे भाई साहब हम तो सारी रात घूम रहे हैं यहाँ पर, और आप जैसे लोगों को जो चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, उनको हम अपनी बाइक पर बिठा करके दूसरी जगह ले करके जाते हैं। फिर मैंने आपको एक बार और मज़े की बताऊँ। जब हम यहाँ आ गए, मैंने उनको कहा कि आपने इतनी सेवा की है और निस्वार्थ सेवा की है, आप हमारे साथ, रात का टाइम है, ठंड का टाइम है, आप एक कप चाय ज़रूर पी करके जाना। उसने हाथ जोड़ दिया, उसने कहा कि मैं चाय पी लूँगा, लेकिन आप बताओ आपके साथ चाय पीना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं इसी समय में और 4 यात्रियों को निकाल लाऊँ। ऐसे आपके शहर के लोग हैं। बहुत बहुत नमन और वंदन है आपके शहर के ऐसे लोगों का जो इतनी निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। मैं अपने प्रयागराज के शहरवासियों का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो हमारा ध्येय वाक्य है, अतिथि देवो भव, उस ध्येय वाक्य को चरितार्थ करने का काम किया है। और ये बात सही है, बहुत सारे हमारे नौजवान रात भर, उन लोगों ने, बाइक तो ठीक है, बाइक के साथ साथ लोगों ने टाली में लोगों को, तीर्थयात्रियों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को बैठाल करके उनके गंतव्य जहाँ जहाँ पार्किंग थी वहाँ पर छोड़ने का काम किया। यानी अद्भुत सेवा का काम हमारे प्रयागराज के लोगों ने किया है। हमारे साथ थे प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी जी।